अगले 10 मिनट में मैं तुम्हारी गांड फाड़ने वाला हूँ। अनिल अंबानी ने एक टाइम पे खुद बोला था दैट आई एम जीरो नाउ, लेकिन आज रिलायंस ने 6000 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया है और शायद ये मूव पूरे गेम को पलट सकता है। और शायद तुम सोच रहे हो कि यार पैसे ही तो उठाएं, इसमें नया क्या है, अंबानी है भाई, पैसे उठाता रहता है, पैसे गवाता रहता है, चलता रहता है ये सब। पर नहीं, इसके पीछे पिछले 3 साल की बहुत बड़ी क्लीन अप प्लानिंग है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। अरे क्या ब्रश? Yeah, I'm a girl. You ask for brush for 3 times then. भाइयों, मेरा नाम तुषार है और कल यानी 16 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जो ऊपर से लोगों को इतनी खास लग नहीं रही है। अगर तुम एक डीपर लेंस से देखोगे तो अंबानी का 6000 करोड़ का फंड रेस बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जैसे क्या? अगर तुम थोड़ा सा सोचने पाओ तो इस एक न्यूज से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ग्राउंड वर्क चल किस पे रहा है, किस पे पैसा लगने वाला है, और सच में अनिल अंबानी का कॉर्पोरेट कमबैक हो रहा है भाई। ये गाड़ी किसने ली है जो बाहर खड़ी है, बेस्ट मॉडल? मैंने लिया। लाओ बधाई दो। ये लीजिए। 500 रुपए कोई देता है क्या यार? मेरे भाई, बैक स्टोरी से शुरू करते हैं। 2008 में जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, वो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। 2008 में पब्लिक ने 11000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, पर लॉन्च के तुरंत बाद ही स्टॉक 17% से डाउन चला जाता है और अब इसके बाद शुरू होता है डाउनफॉल। आईपीओ के तुरंत बाद ही ना रिलायंस पावर में बहुत सारी चीजें मिसमैच होने लगती हैं। कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ओवर प्रॉमिस किया, पर एग्जीक्यूशन टोटल फेलियर एंड अ डिजास्टर। भाई एक पॉइंट ऐसा था, रिलायंस के ऊपर 30,000 करोड़ का डेब्ट था। मेजॉरिटी ऑफ लोग इसका 1% पैसा भी साथ में नहीं देखेंगे और इसके ऊपर कर्जा था इतने का, फैन चोद क्रेजी। देखो 2010 में ना फिर कोल स्कैम हुआ, फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आ गए थे और इस चक्कर में ना प्रोजेक्ट्स बहुत सारे डिले होने लग गए थे। और बाय फाइनेंशियल ईयर 2021 रिलायंस का नेट लॉस था 4000 करोड़, जिसके ऊपर जो डेब्ट है वो भी है, फिर डेब्ट का इंटरेस्ट भी है। तो इन शॉर्ट अनिल जी की माचुदी पड़ी थी। बट टाइम में थोड़ा आगे जाने का टाइम आ गया भाइयों। अब 2025 आ चुका है, क्या हो रहा है देखते हैं, चेक करते हैं भाइयों। टाइम में वापस आगे आ जाते हैं। 16 जुलाई 2025 रिलायंस ने एक बोर्ड मीटिंग बिठाई और इस बोर्ड मीटिंग के अंदर 6000 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया थ्रू QIP। और सिर्फ 6000 करोड़ नहीं भाइयों, 3000 करोड़ एक्स्ट्रा उठाए जाएंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू, यानी 9000 करोड़ का टोटल डिफ्यूजन। बट क्या ये बकचोदी है, क्या ये रैंडम है, क्या ये स्ट्रैटेजी है, या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसका सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप है? ड्रम रोल्स ओवर भाइयों। अब एक्चुअली अनिल अंबानी का क्लीन अप प्लान चल रहा है। लेट्स रिवाइंड। रिलायंस पावर ने पिछले 2-3 सालों में साइलेंटली एक टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे ये। मर्जर ऑफ सब्सिडरीज, यानी कि रिलायंस ने अपने कर्जों और लॉसेस से बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज यूज करी है पिछले 2-3 साल में। अपनी जितनी भी सब्सिडरीज थी उनका मर्जर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस क्लीन जेन थी, रिलायंस पावर वेंचर थे, सिमोको पावर इंफ्रा था, इन जैसी सब्सिडरीज को मर्ज कर दिया अपनी पेरेंट कंपनी के अंदर। स्टेप 2, स्टेक सेल्स टू प्रमोटर ग्रुप। स्टेप 3, स्टैंड अलोन कंपनी डेब्ट रिड्यूस टू ऑलमोस्ट जीरो। हम सब ने बहुत वीडियोस देखी होंगी लास्ट कुछ टाइम के अंदर कि अनिल अंबानी इतने कर्जे में था, अनिल अंबानी इतने कर्जे में है, आज भी रोज जाके ऑफिस काम करता है, लोग सोचते हैं सिर्फ साइकिल चलाते हुए फोटो आती है उसकी, वो काम नहीं करता। पर पिछले कुछ टाइम से एक्चुअली सिर्फ डेब्ट रिकवरी करने की कोशिश करी जा रही है, डेब्ट को जीरो पे लाने की कोशिश करी जा रही है। रिलायंस पावर स्टैंड अलोन ऑलमोस्ट जीरो नेट डेब्ट पोजीशन पे आ गया था। कंसोलिडेटेड डेब्ट था अभी भी 3000 करोड़ का, पर वो मैनेजेबल है क्योंकि बात 3000 करोड़ से शुरू हुई है गाइस। स्टेप 4, लो की प्रॉफिटेबल अगेन। अब इतना सब कुछ कर दिया, जितने भी छोटे ऐसे बच्चे भाग रहे थे सबको एक बड़ा बच्चा बना दिया एंड उसके बाद में लोन को कम कर दिया। अब अनिल भाई का नेक्स्ट स्टेप था प्रॉफिटेबल बनना। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी प्लांट के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करी। देखो हर बिजनेस के अंदर ना 2 पार्ट्स होते हैं। तुम्हारा बिजनेस मॉडल पहले इफेक्टिव होता है फिर एफिशिएंट होता है। यानी कि लेट्स से अगर मेरे अंडर एक चूतिया बच्चा काम कर रहा है, तो अगर वो बच्चा मुझे 10 घंटे में एक कोई रैंडम सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे रहा है मेरी कंपनी का, देन द गाय इज इफेक्टिव। यानी कि अगर मैं बहुत बेसिक लेबर यूज करता हूँ, देन
द वर्क आई विल गेट इज इफेक्टिव, यानी कि काम हो जाएगा। उसमें फिर टाइम फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, कितने टाइम में काम हुआ, कितने अच्छे से काम हुआ, क्या क्वालिटी से काम हुआ, काम दिया, काम हो गया। बट बिजनेस को ना इफेक्टिव बनाना बहुत ईजी होता है, पर एफिशिएंट बिजनेस मॉडल बनाना बहुत मुश्किल होता है। अनिल अंबानी ने सारी हेट को नेग्लेक्ट करते हुए अपने बिजनेस मॉडल को इफेक्टिव नहीं एफिशिएंट बनाने में काम किया, यानी कि जो काम हो रहा है वो कम से कम टाइम में हो, जो क्वालिटी डिलीवर हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वालिटी डिलीवर हो। एंड एज अ रिजल्ट 2025 के क्वार्टर में 125 करोड़ का प्रॉफिट। तुम्हें लग रहा होगा अंबानी है, इसके लिए बहुत छोटी बात है 125 करोड़ ना। लास्ट ईयर द कंपनी वाज डूइंग 397 करोड़ इन लॉस। अब हायर प्लांट एफिशिएंसी है तो मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो बेसिकली अगर वो पहले 100 रुपए की रेवेन्यू के अंदर 5 रुपए कमा रहे थे तो अब वो 10 या 12 कमा रहे हैं। दैट इज वाई इतना भारी लॉस इतना बेसिक प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो पाया। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। पर ना सबसे चौंकाने वाली बात ये सब इतना साइलेंट वे में हुआ कि मार्केट में किसी का ध्यान ही नहीं पड़ा। ये सब पिछले 2-3 सालों से हमारी आंखों के नीचे चलता आ रहा है, पर किसी ने उसके ऊपर न्यूज नहीं छापी, किसी ने उसके ऊपर कवरेज नहीं दी, बट ये सब हो रहा था। और अब जाके मार्केट की आंखें खुली है। अब जब फंड्स आ रहे हैं तब सब सोच रहे हैं कि ओ इतनी लॉस वाली कंपनी में फंड्स कैसे आ रहे हैं। पर अब समझ में आ रहा है कि चीजें ग्रोथ की तरफ जा रही थी, पर धीरे जा रही थी और साइलेंटली जा रही थी। अब भाइयों पैसे आए हैं तो पैसे जाएंगे कहां? एक कंपनी जब पैसा उठाती है तो उसको सिर्फ डेब्ट रिकवरी के लिए पैसा नहीं चाहिए होता। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स है वो डेब्ट रिकवरी के लिए कभी पैसे देते भी नहीं है, वो तो बोलने के लिए भी बहुत चूतिया चीज है। अब ये जो 9,000 करोड़ आएगा प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो मेजरली इन 3 चीजों के अंदर खर्च होगा। द प्रिडिक्शन इज 6,000 करोड़ में से कुछ पार्ट एक्चुअली डेब्ट रिकवरी के लिए यूज होगा, बाकी 1800 से 2000 करोड़ जो कैपेसिटी है, जितना प्रोडक्ट निकाल पा रहे हैं वो लोग, उसको एक्सपैंड करने के लिए होगा। नए प्लांट्स खोलना, नए प्लांट्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना, जिससे अगेन मार्जिन बढ़े और जो प्रॉफिट पिछले साल के लॉस से बढ़ के आया है अब वो और बढ़ता चला जाए। फैले भाई साम्राज्य। और बीच में भी न्यूज आ रही थी रिलायंस और बहुत सारी कंपनीज, इवन चाइना की भी कुछ कंपनीज, सबको गैस बेस्ड और सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो एक थोड़ा डिफरेंट मार्केट है जिसमें सारी पावर कंपनीज अब ऑपरेट करना चाह रही हैं। यहाँ पर भी फंड्स लगेंगे और बाकी का 1000 करोड़ जो है वो ऑन एंड ऑन वर्किंग कैपिटल की तरह है और थोड़ी बहुत क्रेडिट रेटिंग्स इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाएगा। क्योंकि एक्चुअली ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जब तुम बिल्ड करते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बिना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के नहीं बनती है, क्योंकि जब पैसे खर्च होने की बात आती है तो भी एक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी लगता है, और जब पैसे कमाने की या फिर इवन एक छोटा सा बग भी आ जाता है अगर तुम्हारे पूरे सिस्टम के अंदर, तो भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टेक पर होते हैं। तो कोई भी ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता। तो ये जो पैसा है वो उसी बैलेंस शीट को क्लीन करने के अंदर और वही ब्रांड को वापस रीबिल्ड करने के लिए लगेगा, ताकि सब ऐसे नहीं बोलेगी मुकेश अंबानी तो मूत के 4-5 अनिल अंबानी निकाल सकता है ऐसा। अब सस्पेंस वाला पार्ट इस न्यूज का ये है, वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने कि सेम मोमेंट पर सेम डेट पर 6,000 करोड़ का फंड रेज अनाउंस किया। एंड दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। कंबाइंड 12,000 करोड़ रेज हो रहा है अक्रॉस 2 ग्रुप कंपनीज। पॉसिबल गोल, फंड्स यूज होंगे टू क्लीन अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर वर्टिकल्स, देन और भी नई नई एनर्जी बिट्स के साथ में मर्ज किया जाएगा। एंड माय पर्सनल प्रेडिक्शन इज कि एक्चुअली कुछ न्यूज आ रही थी थोड़े टाइम पहले, तो कुछ टाइम पहले सबको याद होगा थोड़ी न्यूज आ रही थी कि मुकेश अंबानी एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर और ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। तो क्या भाई भाई में लड़ाई आफ्टर अनंत भाई की सगाई? मे बी, who knows, हो सकता है सोलर गेम में घुस जाए अनिल भाई इस पैसे के साथ। तो हाँ, सिर्फ ये फंडिंग की न्यूज नहीं है, ये अपने आप में पूरा रिडेम्पशन आर्क हो सकता है अनिल अंबानी के लिए, जिसका नाम लोग ऑलमोस्ट भूल ही गए थे, या फिर अगर यूज किया भी जा रहा था यूट्यूब वीडियोस पे, इंटरनेट पे, तो सिर्फ नेगेटिव लाइट में लिया जा रहा था। पर कम बैक तो सिर्फ तब होगा जब ये सारा पैसा सही तरीके से डिप्लॉय होगा, एंड वरना ये भी एक और गुड लुकिंग हेडलाइन बन के रह जाएगी। और आपको क्या लगता है भाइयों, क्या हो सकता है ये? और बस मैं बिजनेस न्यूज़ के ऊपर ऐसे ही वीडियो बनाना कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं कर रहा हूँ वीडियोस, 3-4 वीडियो तो और पाइपलाइन में है। उम्मीद है जल्दी जल्दी वीडियोस आती जाएंगी आपके लिए। और ब्रो बाय बाय, और तो क्या ही बोलते हैं, सब्सक्राइब और आई डोंट केयर, बाय बाय।